सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का अध्याय 11वां सुना रही हूँ। देखना कि 10वें अध्याय में हमने कितना समझ में आया कि देखो एक पुरुषोत्तम मास का कितना महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। स्नान दान तप जो भी आप करेंगे इसका आप श्राप कभी भी मत लेना। अगर नहीं कर सको तो आप हाथ सुबह सुबह उठ के प्रणाम ही करो पुरुषोत्तम मास को, वो भी कुछ तो हमारे भाग्य में आएगा। इसलिए मैं आज आपको 11वां अध्याय सुना रही हूँ। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया। भाई वो पुरुषोत्तम मास को तो उसने नहीं माना, लेकिन वो पार्वती और शिव जी की पूजा करने लगी बड़ी कठोर तप से। सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बालिका सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नदी भृंगी से भी 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों प्राकृतिक जटा मुकुट से शोभित भाल में अद्र चंद्र जैस ऐसा शिव की उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचांगनी में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी, बहुत भयंकर कठिन तपस्या करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती जैसे जल के ऊपर कमल सौभाग्यमान होता हो। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महान ऋषियों को सहारने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। 9000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। फिर पार्वतीपति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखलाया। भाई उसने अपने दर्शन दिए। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हों। अरे प्रभु ने मेरे को दर्शन दिए हैं। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, वो इतनी 9000 साल से जो तपस्या कर रही थी, उसका शरीर दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट-पुष्ट हो गए, एकदम हष्ट-पुष्ट हो गया हो। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव को मान शोपाचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। कैसे करती है? हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब वह महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्त्रोत सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु शिव जी भगवान क्या बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वंचित वर मांग। वह आनंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर बड़ी मनमगन हुई, बड़ी आनंदित हुई, बड़ी खुश हुई। शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। उसने 5 बार बोला, हे शिव मुझे पति दीजिए, हे शिव मुझे पति दीजिए। वह 5 बार बोली। क्यों? वह इतनी खुश हो गई थी, इतनी प्रसन्नता में सब कुछ भूल चुकी थी। वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तू 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनित प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकते हैं, कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी न सुनी मैंने। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे हो जाऊंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। आपने ये क्या कह दिया महाश्री? हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा आई होगी, लज्जा होगी आपको। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे।
वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। देखो, तिरस्कार कभी किसी का कर लो, नहीं करना चाहिए। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्मा तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदिक तपस्वी, जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र धन से युक्त हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होकर उस कन्या को भी चिंता होने लगी। तो वह चिंता में डूब गई कि देखो, भगवान जब भी हम कोई भी कठोर तपस्या करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, अंतर्ध्यान करते हैं, तो हमें ज़रूर भगवान हमारे सामने प्रकट होकर हमें वरदान देते हैं। और वरदान में हम ऐसी गलती कभी भी ना करें, हम जो बिना सोचे समझे मांग लें। तो उसने बिना सोचे समझे मांगा। वो इतनी प्रसन्न होगी, इतनी मगन होगी कि वो बार बार वही चीज़ मांगती रही, तो उन्होंने ऐसा वर दे दिया। ऐसे ही ये 11वां अध्याय विश्राम हो जाता है। बोलिए सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। बहनों देखो, इन अध्यायों को जरूर सुने। सुनने मात्र से भी हमें फल की प्राप्ति होगी। जो बहनें इसको नहीं पढ़ सकती हैं, तो इस मास में कोई नहाने का संकल्प लेता है, कोई दान का लेता है, कोई पूजा तपस्या जो भी संकल्प लेता है उसको अवश्य पूरा करें। इसलिए इसी अध्यायों को जरूर सुने या पढ़ें। सभी बहनों को प्यार से राधे राधे।